अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड हमें क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है और ये क्यों हमें परेशानी बढ़ जाती है, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को यूरिक एसिड है उन लोगों को ज़्यादातर वॉक करनी चाहिए। वैसे भी फितरी अमल है कि हमें 35 साल के बाद ये कोई ना कोई परेशानी बढ़ जाती है। किसी को दिल का मसला हो जाता है, किसी को जोड़ों का मसला हो जाता है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी कि वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल कर वॉक ज़रूर किया करें। और वो लोग जिन लोगों के पैरों की एड़ियों में, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन आ जाती है, वरम आ जाती है, वो लोग जैसे ही ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो उनसे चला नहीं जाता। पाँव ज़मीन पर रखते ही ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हमारे पाँव के अंदर ज़ख़म है या हमारे पाँव बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहे हैं, वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, फिर वो चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो खड़े हो जाते हैं, फिर ज़रा थोड़ा सा जिस्म दौरान खून हमारा सही होता है तो फिर वो लोग थोड़ा सा चलने लगते हैं। तो मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग वज़न ना उठाएं और वॉक करें, जितनी हिम्मत ताकत है वॉक करें। बैठे रहने से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने गर्म पानी, सुबह उठें गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें, शहद डालकर पिया करें। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी सादा ही गर्म पानी पिया करें। ये हमारे नालियों के अंदर जो खून जम जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा खून, दौरान खून चलने लग जाता है। आपने ये अमल तो ज़रूर करना है। इसके बाद आपने नुस्खे के तौर पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसमें आपने सूरजजान शीरी, मीठी सूरजजान शीरी आपने लेनी है। ये आप देख रहे हैं इस तरह की होती है, मटियाला सा कलर है। ये आपने सूरजजान शीरी मीठी कहकर लेनी है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। इसके बाद अस्कर नगोरी आपने लेनी है, मोटी लकड़ी है, ये आपने लेनी है। इस तरह की बारीक लकड़ियाँ आपने नहीं लेनी क्योंकि इनमें ताकत नहीं होती, ठीक है। इस तरह की आपने लकड़ी नहीं लेनी है। बताने का ये मतलब है कि आपको इस तरह की लकड़ियाँ आप लेंगे तो दवाई में ज़्यादा ताकत होगी और आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी बीमारी चली जाएगी। इसके बाद आते हैं अलसी। अलसी जो सब लोग जानते ही हैं, ये देखें अलसी हमारे लिए बहुत मुफीद है। और ये अलसी को आपने भून लेना है, पहले थोड़ा सा तवे के ऊपर आप भून लें, बगैर घी के, बगैर कोई भी चीज़ ऐसी आपने ऑयल वगैरह नहीं डालना, तेल वगैरह किसी किस्म का भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। सिर्फ आपने खाली फ्राई पैन में इसको जो है फ्राई कर लेना है। ये बहुत मज़े की करारी हो जाएगी। इसको ठंडा करके फिर आपने इसका पाउडर बनाना है। इस तरह आपने इसको दवाई के अंदर ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ें तीनों आपने हम मज़ा लेकर इसका पाउडर बना कर रखें। सुबह, दोपहर, शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ खाएं। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपने इसको दूध के साथ आप इस दवाई को ले सकते हैं। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपने इस दवाई को पानी के साथ इस्तेमाल करना है। बस आपने ये अमल करना है। ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और कारआमद तजर्बे से गुजरा नुस्खा है और मैंने आपको ये बता दिया, आप इस्तेमाल करें। और आपने 2-3 महीने इस नुस्खे को लेना है, 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 3 महीने लगातार अगर आप ये नुस्खा ले लेते हैं, आपका यूरिक एसिड का खात्मा हो जाएगा। तो और बड़े के जो गोश्त होता है वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बड़े के गोश्त के अंदर बादीपन बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। परहेज़ आप लाजमी करेंगे तो आप ये नुस्खा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर के होते हुए आप मेरे चैनल को देखते हैं और आपने मुझे लाइक किया, पसंद किया, ऐसे कदरदान बहुत कम होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे देखा, सुना और मेरी वीडियो को आपने लाइक किया, पसंद किया। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है अगर आपका एक बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल जाता है तो ये हमारी रूह खुश हो जाती है, हमारी कीमत वसूल हो जाती है कि हमने आपको मेहनत से आपकी खिदमत में वीडियो पेश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की खूबसूरत बात, हम नौकरी की लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन जन्नत के लालच में कुरान मजीद नहीं पढ़ते। आप ज़रूर इस बात पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा करें और इससे हमारी आने वाली बीमारियां, परेशानियों से हम निजात पाएंगे। अपने अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।